दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से इन बहुपदों का गुणनखंड निकालने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 3 अलग अलग क्वेश्चन लिया है और ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है यहाँ पर x² + 8x + 15। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या देखना है कि x² के सामने यहाँ पर कौन सी संख्या है। जब भी x² ऐसे लिखा हुआ रहे, इसके सामने कुछ लिखा हुआ नहीं रहे, तो यहाँ पर 1 होता है। जैसे कि y² है तो y² के सामने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर संख्या के रूप में 1 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 है, इस 1 को इसके साथ गुना कर देना है, यानी x² के साथ जो संख्या रहेगा और जो बिना x वाला संख्या रहेगा उन दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो जब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 1 × 15 बराबर होता है 15। अब इस 15 का अविभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 15 का अविभाज्य गुणनखंड होता है 3 × 5। 3 × 5 होता है 15, यानी 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5। 3 गुना जब 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस x² को यहाँ पर हम लोग नीचे में उतार लेंगे x²। अब यहाँ पर इस 8x को हम लोग 3x + 5x लिख सकते हैं, क्योंकि 3x और 5x होता है 8x। तो इस 8x के बदले हम लोग लिखेंगे 3x + 5x। अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे 15। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर ध्यान से समझिए, x² है यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x × x। जैसे कि दोस्तों a² को हम लोग लिख सकते हैं a × a, उसी तरह से इस x² को हम लोग लिख सकते हैं x × x। अब यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद 3 × x लिखेंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे यहाँ पर प्लस 5 × x। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस 15 के बदले लिख सकते हैं 3 × 5। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। जैसे कि इन दोनों में कॉमन के रूप में है x और इन दोनों में कॉमन के रूप में है 5। जो कॉमन लेंगे उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉमन के रूप में हो जाएगा x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब बचा यहाँ पर x, बीच में प्लस का निशान देंगे और यहाँ पर बचा 3। अब फिर से दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इन दोनों में कॉमन के रूप में हो जाएगा 5। यहाँ पर बचा है x, बीच में प्लस का निशान देंगे और यहाँ पर बचा है 3। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आया है x + 3 और यहाँ पर भी आया है x + 3। इन दोनों के बदले 1 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x + 3। इन दोनों के बदले 1 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बचा है x, उसके बाद लिखेंगे +5। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोस्तों बहुपद x² + 8x + 15 का गुणनखंड हो जाएगा x + 3 × x + 5। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है x² - 22x + 120। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि x² के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या है। जैसे कि यहाँ पर x² के साथ यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर है 1। इस 1 को इसके साथ गुना कर देंगे, तो 1 × 120 बराबर होता है 120। अब दोस्तों इस संख्या का हम लोगों को अविभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसका अविभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको हम लोग यहाँ पर एक बार इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद इसको सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे। 120 को 2 से भाग देने पर 60 हो जाएगा। इस 60 को फिर 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। इस 30 को फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 को 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। और ये जो 5 है लास्ट में यहाँ पर आया है अविभाज्य संख्या, और इस संख्या को हम लोग भाग नहीं देंगे क्योंकि लास्ट में यहाँ पर अविभाज्य संख्या आ चुका है। अब दोस्तों इस 120 के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 120 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम लोगों को इस तरीके से सेट करना है कि जोड़ने पर -22 आए और गुना करने पर 120 आए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। 2 × 5 हो जाएगा 10। उसके बाद गुना का निशान दे देंगे
अब यहाँ पर बचा है 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 12। 10 गुना 12 हो जाएगा 120। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इन दोनों संख्या को गुना किए तो आया है यहाँ पर 120। अब यहाँ पर इन दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो आना चाहिए यहाँ पर -22। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास +22। +22 लेकर के नहीं आना है, हम लोगों को -22 लेकर के आना है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस के बदले दोनों में लगा देंगे माइनस। -10 और -12 हो जाएगा -22। अब फिर अगर इन दोनों संख्या को हम लोग गुना करेंगे, -10 गुना -12 बराबर वही होगा 120। चूँकि माइनस गुना माइनस होता है प्लस, 10 गुना 12 हो जाएगा 120। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपको याद रखना है, -10 और -12। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाना शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान दे देंगे और यहाँ पर इस x² के बदले लिखेंगे x² और इस -22x के बदले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -10x -12x, क्योंकि -10x और -12x हो जाएगा -22x। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे +120। अब दोस्तों इस x² के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x गुना x, उसके बाद माइनस का निशान देंगे। 10x के बदले लिखेंगे 10 गुना x, फिर माइनस का निशान देंगे। 12x के बदले लिखेंगे 12 गुना x, उसके बाद फिर प्लस का निशान देंगे। अब यहाँ पर 120 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 12। 10 गुना 12 हो जाएगा 120। अब दोस्तों इन दोनों संख्या में और इन दोनों संख्या में हम लोगों को कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन के रूप में है x और इन दोनों में कॉमन के रूप में है 12। तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन के रूप में आएगा x, तो x को यहाँ पर लिख लेंगे। अब बचा है यहाँ पर x -10, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर बीच में हम लोग माइनस का निशान दे देंगे। अब यहाँ पर कॉमन के रूप में है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 लिख लिए। अब बचा है यहाँ पर x, तो x को उतार देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो हम लोगों को यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस, तो माइनस उतार देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 12 को कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर बचा है सिर्फ 10। दोस्तों आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझिए माइनस गुना प्लस होता है -12 गुना x, तो यहाँ पर भी है 12 गुना x। माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस है। उसके बाद 12 गुना 10, तो यहाँ पर भी है 12 गुना 10, इसीलिए यहाँ पर आपको माइनस देना है। अगर आप यहाँ पर प्लस देंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सेम है, इन दोनों के बदले एक को यहाँ पर हम लोग नीचे में उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x -10, उसके बाद यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा है -12, यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोस्तों x² -22x + 120 का गुणनखंड हो जाएगा x -10 × x -12, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर 7x² -19x -6। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों x² के साथ जो संख्या है और जो बिना x वाला संख्या है, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 7 गुना -6, 7 गुना -6 हो जाएगा -42। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 42 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस 42 का जब अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे 42 को जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21। इस 21 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। यानी दोस्तों इस 42 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। अब दोस्तों इन संख्याओं को दो संख्याओं में इस तरीके से सेट करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर -19 आए और गुना करने पर -42 आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को हम लोग दो संख्या में इस तरीके से बदल सकते हैं, जैसे कि 3 गुना 7 हो जाएगा 21, उसके बाद गुना कर देंगे 2। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर 21 गुना 2 हो जाएगा 42, लेकिन हम लोगों को लेकर के आना है -42। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 के आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे,
क्योंकि दोस्तों प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस। तो यहाँ पर 21 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर पहले से माइनस है। प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस 21 गुना 2 हो जाएगा 42। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब इन दोनों संख्या को गुना किए तो यहाँ पर आया -42। अब इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आना चाहिए यहाँ पर -19। तो उसके लिए दोस्तों इस संख्या को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 21 -2, 21 -2 बराबर हो जाएगा 19, यानी +19। अब दोस्तों -19 लाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 21 को माइनस में लिखेंगे और 2 को प्लस में लिखेंगे। -21 + 2 बराबर हो जाएगा -19। यानी दोस्तों हम लोग -19 को लिख सकते हैं -21 + 2 बराबर हो जाएगा -19। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी -42 ही आएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है दो संख्या के रूप में, एक होगा -21 और दूसरा होगा +2। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बराबर का निशान दे देंगे। 7x² के बदले लिखेंगे 7x²। उसके बाद -19x के बदले लिखेंगे हम लोग -21x। उसके बाद +2x। -21x + 2x बराबर हो जाएगा -19x। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर -6। अब दोस्तों सबसे पहले अब यहाँ पर बराबर का निशान दे देंगे और इस 7x² के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 7 गुना x। उसके बाद माइनस चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है 21x। 21x के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुना 3, क्योंकि 7 तिया होता है 21। उसके बाद गुना में लिखेंगे x। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे हम लोग प्लस चिन्ह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर है 2x। इस 2x के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x। उसके बाद माइनस चिन्ह लगा देंगे और इस 6 के बदले लिखेंगे हम लोग 2 गुना 3। अब दोस्तों इन दोनों संख्या में और इन दोनों संख्या में देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्या में कॉमन के रूप में है दोनों में 7। उसके बाद दोनों में x भी है, यानी दोनों में कॉमन के रूप में है 7x। उसके बाद इन दोनों में कॉमन के रूप में है 2। तो जो संख्या कॉमन आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 7x को हम लोग बाहर लिखेंगे। यहाँ पर बचा है सिर्फ x। उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर बचा है सिर्फ 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7x × x - 3। उसके बाद बीच में यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉमन के रूप में है 2 और जो बचा है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर बचा है x - 3। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आया है x - 3 और यहाँ पर भी आया है x - 3। दोनों के बदले एक को यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, x - 3। उसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 7x + 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी दोस्तों 7x² - 19x - 6 का गुणनखंड हो जाएगा x - 3 × 7x + 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।